हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज का सेशन है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेटेट। बता दें कि जेटेट में नया सिलेबस जुड़ चुका है और नया सिलेबस में आपको झारखंड जीके पूछा जाएगा। तो जेटेट 2016 के बाद हो रहा है, इसलिए झारखंड में के लिए जेटेट के लिए आपको ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। झारखंड पुलिस भी है और एक्साइज कांस्टेबल है, तो उसके लिए ये आपके लिए खास हो जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर पढ़ रहे थे, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो आज हम कोडरमा और रामगढ़ के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 9 है। ऑलरेडी 8 पार्ट में इस चैनल के माध्यम से आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, झारखंड ब्रह्मा शास्त्र बुक रिव्यू के नाम से। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनलाइनर टाइप में है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, ये आपके लिए मोटिवेशन है कि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है, ना कि आभासी रूप में। तो ये है आपका झारखंड का मैप। देखिए, झारखंड के मैप से आपके 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड के उत्तर में कौन सा है, तो बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा पूछा जाता है बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं, तो बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। फिर बोलता है पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले टच करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से भी 10 ज़िले टच करते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। बस इतना तक ये जो है 10 ज़िले टच करते हैं। उड़ीसा से 4 ज़िले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा। और छत्तीसगढ़ से भी 4 ज़िले हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा 2 ज़िला है जो अपने सीमा को किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, तो लोहरदगा और खूंटी है। ये चीज़ें आप जान लीजिए। और झारखंड में कुल टोटल 24 ज़िले हैं, 5 प्रमंडल हैं और 5 प्रमंडल में 24 ज़िले हैं मिला के टोटल। एक और पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 300। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछता है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नए इस सेशन के साथ क्या पढ़ रहे थे। देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हम हजारीबाग पढ़े थे, गिरिडीह, चतरा। आज कोडरमा और रामगढ़ का सुपड़ा साफ करेंगे और कोडरमा और रामगढ़ से आने वाले सारे क्वेश्चनों को हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट था, 30 प्रैक्टिस सेट मैं आरपीएफ प्रीवियस ईयर का करवाऊँगा जल्द ही। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है और ये जल्द ही ये इसका वीडियो आएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप देखिए, कोडरमा ज़िला से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कोडरमा ये है, कोडरमा हमारा ज़िला है। कोडरमा के इतिहास में हम जानते हैं, कोडरमा जिला का निर्माण 10 अप्रैल 1994 ईस्वी में हजारीबाग जिले से काटकर किया गया था। ये जो हजारीबाग जिला से काटकर 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जिला से काटकर अलग किया गया था। पूर्व में वर्ष 1973 ईस्वी में हजारीबाग जिला का अनुमंडल बनाया गया था। 1973 में इसे कोडरमा का अनुमंडल बनाया गया था। कोडरमा को क्या, हजारीबाग का अनुमंडल बनाया गया था। फिर आगे बताता है, जो सल्तनत काल में थे, फिरोज शाह तुगलक हजारीबाग क्षेत्र पर अधिकार जमा कर सतगांव को कुछ समय के लिए राजधानी घोषित की थी। मतलब सतगांव को भी कुछ समय के लिए जो सल्तनत काल के जो थे फिरोज शाह तुगलक, वो हजारीबाग क्षेत्र पर अधिकार जमा कर सतगांव को कुछ समय के लिए राजधानी घोषित किए थे। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत प्रथम डैम तिलैया डैम का निर्माण इसी जिले में कराया गया। और प्रथम जो यदि बोला जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत प्रथम तिलैया डैम का निर्माण कहाँ किया गया, तो तिलैया में किया गया है। यहीं पर प्रथम बार पनबिजली का भी निर्माण किया गया और यहीं पहली बार भी पनबिजली का निर्माण किया गया है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिए, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। कोडरमा जिला का कुल क्षेत्रफल 2450 वर्ग किलोमीटर है। एक कोई पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का चैनल लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोडरमा जिला पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा और गया से सीमा बांटती, यानी ये गया और नवादा जिला से अपना सीमा को बांटता है। इसके अलावा कोडरमा 2 जिलों गिरिडीह और हजारीबाग के साथ अपनी सीमा को बांटता है। आगे आपको वो मैप भी दिखाएंगे।
तो 2 जिला को टच भी करता है, गिरिडीह और हजारीबाग को। और पूछा जाएगा कि बिहार के कौन से ज़िले से टच करता है, तो गया और नवादा ज़िले से टच करता है। इस ज़िले में बराकर, सकरी आदि नदियों का प्रवाह पाया जाता है, और इस ज़िले में बराकर, सकरी आदि नदियों का प्रवाह पाया जाता है कोडरमा ज़िला में। कोडरमा जिला को अब्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे अब्रक नगरी के नाम से जाना जाते हैं। जैसे हजारीबाग को हजार बाग झीलों का शहर कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है, सॉरी। तो उसी तरह से कोडरमा को अब्रक नगरी के रूप में कहा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब्रक जो है काफ़ी मात्रा में होता है। देखिए ये मैप है आपका कोडरमा का, ये देखिए बिहार जो है, यहाँ बिहार से टच करता है, हजारीबाग और गिरिडीह 2 जिले से यह सीमा साझा करता है, और एक बिहार के नवादा से और गया से। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आपके एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जल्द लेने वाला है, आप तैयारी को इसी तरह बरकरार बनाए रखें। इस ज़िले में बराकर, सकरी आदि नदियों का प्रवाह पाया जाता है, और इसी ज़िला में बराकर, सकरी आदि नदियों का प्रवाह भी पाया जाता है। कोडरमा ज़िले में अब्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण इसे अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोडरमा ज़िला में जो है अब्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या चीज़ बोलते हैं, अब्रक नगरी के रूप में जानते हैं। अब देखिए कोडरमा की प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कोडरमा जिले का मुख्यालय कोडरमा में है, इसमें 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है। कोडरमा अनुमंडल है, उसी में 6 प्रखंड है, कोडरमा, चंदवारा, जयनगर, मरकच्चो, डोमचांच और सतगावा। ये 6 प्रखंड हमारे कोडरमा जिले में हैं। कोडरमा जिला में एक विधानसभा क्षेत्र कोडरमा ही विद्यमान है, यानी कोडरमा जिला जो है खुद अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र है। कोडरमा जिला के नाम पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत गिरिडीह के 4 और हजारीबाग का 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल होता है। यानी हजारीबाग का 1 विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा का गिरिडीह के 4 और हजारीबाग के 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल करके लोकसभा का गठन किया गया है, यानी लोकसभा का कोडरमा लोकसभा बनाया गया है। चूँकि कोडरमा का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र झुमरी तिलैया है, इसलिए यहाँ लोक सुविधाओं के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद है। तिलैया में क्या चीज़ है, कोडरमा में झुमरी तिलैया नगर परिषद। इसके अलावा कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत का भी गठन किया गया है। कोडरमा में क्या चीज़, कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच में डोमचांच नगर पंचायत का भी गठन किया गया है। अब देखिए जननांगीय विशेषताओं में इसका जो जनसंख्या है 7,16,259 है। इसमें बराबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला कोडरमा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। कोडरमा सबसे कम जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय प्रतिशत वाला जिला है। सबसे कम जनजातीय जनसंख्या कोडरमा में है, और जनजातीय जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में यदि बोला जाए तो सबसे कम है, और दशकीय वृद्धि में सबसे ज़्यादा हमारा कोडरमा है। अब देखिए इसके पर्यटन महत्व के बारे में हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थल के कोई महत्व यहाँ पे नहीं है, और राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं जैसे तिलैया डैम है, और राज्य स्तर के ध्वजाधारी धाम है, वृंदा जलप्रपात, पेट्रो जलप्रपात, घोड़सिमर जल मंदिर, चंचला धाम, पचखेरी डैम, चेचरो पार्क और पुतो महादेव धाम। ये सारे चीज़ें जो है आपके झारखंड के कोडरमा ज़िले में हैं। अब देखिए नवीनतम जिला जो है रामगढ़ के बारे में देखेंगे। रामगढ़ जो है सो एक और केवल पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है, और बाकी वह 3 जिले इसके सीमा साझा करते हैं, बोकारो, हजारीबाग और रांची। बोकारो, हजारीबाग और रांची। अब हम देखेंगे रामगढ़ के इतिहास के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि रामगढ़ जिला झारखंड का सबसे नवनिर्मित जिला है, जिसका निर्माण 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिले से विभाजित करके किया गया। जिस समय से ये रामगढ़ बना था उस समय 12 सितंबर 2007 को इस हजारीबाग जिले से अलग करके इसको बनाया गया। पूर्व में वर्ष 1991 में हजारीबाग जिला का अनुमंडल बनाया गया था। रामगढ़ को हजारीबाग जिला का अनुमंडल 1991 में बनाया गया था। झारखंड क्षेत्र में 8वीं सदी में जब पाल वंश का प्रभाव झारखंड में था, तो रामगढ़ के गोला क्षेत्र में राजरप्पा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना हुई थी, जो आज झारखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और जिस 8वीं सदी में पाल वंश के समय झारखंड में गोला क्षेत्र में राजरप्पा मंदिर और छिन्नमस्तिका की मंदिर की स्थापना की गई थी, और यह जो तीर्थ तो पर्यटन स्थल के रूप में अभी देखा जाता है, और ये कार्य मतलब स्थित है, और ये काफ़ी मनमोहक अच्छे जगह के रूप में झारखंड में स्थित है। वर्ष 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी सिसिया, उड़दा और रामगढ़ इसी जिले में उपस्थित है। सिसिया, उड़दा और रामगढ़ इसी जिला में अवस्थित है, और इसी जो राजधानी रखा था, रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे बागदेव सिंह, और इसी ने अपनी राजधानी सिसिया, उड़दा और रामगढ़ अवस्थित किए थे। वर्ष 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना चैंपमैन के द्वारा की गई, और 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना चैंपमैन के द्वारा की गई थी।
1805 और 6 के दौरान जब राजा राम मोहन राय डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्य कर रहे थे, तब वे चतरा के साथ साथ रामगढ़ में भी रहा करते थे। वो चतरा के साथ रामगढ़ में भी रहा करते थे, जब 1805 और 6 में राजा राम मोहन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहे थे। 1857 की क्रांति के दौरान इस जिले में अवस्थित चुट्टूपाली की घाटी को टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था, जिससे अंग्रेज रांची से ना भाग सके। इस आरोप के कारण अंग्रेजों ने ठाकुर उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। किसे फांसी दे दिया गया था, ये बराबर पूछता है। तो चुट्टूपाली घाटी में ठाकुर उमराव सिंह और शेख भिखारी को कौन सा पेड़ था, ये भी पूछा जाता है। बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। कब? 1858 में। ये 1857 के क्रांतिकारी नेता थे। इस घाटी को लाल की घाटी और जिस पेड़ पर इन्हें फांसी दी गई थी उसे फांसियाही बर कहा जाता है। क्योंकि बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था, इसलिए फांसियाही बर कहा जाता है और ललकी माटी के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 1940 में रामगढ़ में हुआ था। देखिए, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था झारखंड में, वो रामगढ़ जिला में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो 1940 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ कांच उत्पादन करने वाला फैक्ट्री इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री की स्थापना भी इसी जिले के भदानी नगर में हुआ था। और ग्लास फैक्ट्री का इंडो असाही जो है, इसका स्थापना भी इसी जिले में हुआ था, रामगढ़ जिले में हुआ था। अब देखिए, भौगोलिक विशेषता के बारे में जानेंगे। रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। रामगढ़ में दामोदर, भैरवी, नलकारी आदि नदियों का अफवाह है। दामोदर, भैरवी, नलकारी आदि नदियों का अफवाह है। रामगढ़ जिला पड़ोसी राज्य बंगाल के पुरुलिया से सीमा बांटता है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केवल बंगाल से सीमा साझा करता है और बोकारो, हजारीबाग से अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सीमा को बांटता है। इसके अलावा रामगढ़ 3 जिलों से घुरा हुआ है, रांची, हजारीबाग और बोकारो। सॉरी, रांची को मैं भूल गया था। तो ये रांची, हजारीबाग और बोकारो को से जुड़ा हुआ है। रामगढ़ चूँकि दामोदर बेसिन के अंतर्गत शामिल है, इसलिए यह कोयला उत्पादन उद्योग सूची में शामिल किया जाता है। रामगढ़ जो है दामोदर बेसिन में है, तो कोयला उत्पादक सूची में इसे शामिल किया गया है। अब देखिए, प्रशासनिक विशेषता के बारे में जानेंगे। रामगढ़ जिले का मुख्यालय रामगढ़ है। इसमें 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है। जिस तरह से कोडरमा में 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है, उसी तरह से रामगढ़ में 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड हैं। रामगढ़, पतरातू, गोला, मांडू, चितरपुर और दुलमी, तो ये सारे जो हैं यहाँ के प्रखंड हैं, अनुमंडल है। रामगढ़ जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है, रामगढ़ और मांडू। कौन 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? रामगढ़ और मांडू। रामगढ़ जिला हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। और रामगढ़ जिला जो है ये हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। रामगढ़ के शहरी क्षेत्र के लोक सेवा प्रदान करने हेतु रामगढ़ नगर परिषद का गठन किया गया। रामगढ़ में शहरी क्षेत्र के लिए रामगढ़ नगर परिषद का स्थापना किया गया है। झारखंड क्षेत्र में एकमात्र कैंटोनमेंट क्षेत्र यानी छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी परिषद है, जो इसे जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। 1941 में छावनी बोर्ड का स्थापना जो है सो किया गया था। उस समय हजारीबाग था, तो हजारीबाग के जगह पर ये रामगढ़ में ही अवस्थित हो गया। अब देखिए, जननांगीय विशेषताओं में इसका घनत्व पूछा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व इसका 708 है और इसका यदि जनसंख्या पूछा जाए तो 9,49,443 है। यह झारखंड का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यह तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। पहला धनबाद है और दूसरा पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा। अब देखिए, अनुसूचित जाति का प्रतिशत 11.20 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.19 है। थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रहे। ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है वनडे एग्जामों में। छिन्नमस्तिका मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए पतरातू डैम है और पतरातू वैली भी है। छाया टुंगरी महामाया मंदिर भी जो है, माया टुंगरी महामाया मंदिर भी जो है यहाँ के राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। कैथा महादेव मंदिर, भैरव जलाशय, टूटी अथवा टोटी झरना, पलानी जलप्रपात, निमी झरना, शेख भिखारी शहीद स्थल, माँ पंचवाहिनी मंदिर और हिरन पार्क, ये सारे जो हैं आपके रामगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला देखिए, ये चीज़ें सब कुछ हो गया था। उत्तरी छोटा नागपुर हम पढ़ रहे हैं और हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ के बारे में पढ़ लिए। कल जो है आपका सुबह 6 बजे
धनबाद और बोकारो के बारे में हम जानेंगे, धनबाद और बोकारो के बारे में। ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगला है, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक करनी पड़ेगी। इसी मोटिवेशनल के साथ सेशन को लास्ट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।